हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने वाले राज ठाकरे, तुझे दौड़ा दौड़ा के पटक पटक करके मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगा। दम है तो एक बार दिल्ली में आ। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वो केवल हिंदू मुसलमान की बात करता है। राम राम चिल्लाएंगे और मुल्ला काटे जाएंगे, इस प्रकार की बात कहना, मैं ये कह, शर्म आनी चाहिए। मोदी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वही है कि तुम जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है। किसी भी प्रकार से राज ठाकरे, अयोध्या में भी तुझे पैर नहीं रखने दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। योगी आदित्यनाथ कोई योगी वोगी नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। मैं ये कहता हूं संत मंत्र नहीं है। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को नमस्कार करूंगा, और जो हमारे जो कि सोशल मीडिया के जो भाई हैं, जितने भी हैं, गुस्से में बोल सकते हैं, तगड़ा हो गया, जितने भी मेरे जो भाई हैं उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुओं को एक होना, मुसलमानों की एक होना, ऐसी बातें जो बेहुदा बातें करना राज ठाकरे के लिए अच्छा नहीं है। राज ठाकरे के लिए सबसे अच्छा है अपने महाराष्ट्र में ही बना रहे, नहीं तो लोगों में इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि जैसे ही राज ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे, मैं ये कहता हूँ हमारे लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है बहुत गलत दिया है, और उन्होंने जिस प्रकार से जो कि हनुमान चालीसा का दुरुपयोग किया है कि अजान के वक्त माइक लगा करके और हनुमान चालीसा का जो नाटक किया है, ये ढोंग बहुत बड़ा किया है। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। हनुमान जी को मिसयूज करने की कोशिश की है। इसीलिए बाल ठाकरे से कहूँगा, बाल ठाकरे, दम है तो पहले दिल्ली में आके दिखा, और दिल्ली में आकर के एक बार घोषणा कर कि इस मस्जिद के सामने मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा का तो हम सम्मान करते हैं, हनुमान जी तो हमारे इष्ट हैं, परंतु हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने वाले राज ठाकरे, तुझे दौड़ा दौड़ा के पटक पटक करके मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगा। दम है तो एक बार दिल्ली में आ। और यदि तुम कहते हो कि महाराष्ट्र में भी करना चाहते हो, तो अब बॉम्बे में ऐसा कोई भी नाटक करके दिखाए राज ठाकरे कि इस मस्जिद के सामने और हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि वो याद आ जाएगा उनके लिए समय कि ये समय कौन सा है। मैं ये कहता हूं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। पवित्र रमजान का महीना है और इस समय एक विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग दिन रात निराहार रहते हैं, सुबह से पानी नहीं पीते हैं। हमारा तो एक दिन का व्रत होता है, केवल ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी का, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हमारी माता बहन एक करवा चौथ का व्रत रहती हैं, और यहाँ पर ये लोग 40-40 दिन का व्रत रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी तपस्या करते हैं। और जो भी आदमी साधना करता हो, परमात्मा को किसी भी तरीके से याद करता हो, उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके प्रति इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि उसकी साधना में व्यवधान डलवाए। तो मशीनें लगा तो दी है वाराणसी में, मस्जिद जो अजान है उसको नापने के लिए, ज़्यादा आवाज़ में अजान नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ, ये नाटक बंद करें, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो देश के हालत बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुस्लिम समाज चुप बैठा है, वो समझदार हैं, वो इसलिए चुप नहीं बैठे, कमज़ोर हैं, वो इसलिए चुप बैठे कि समझदार हैं। उन्होंने कभी भी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। किसी मंदिर के ऊपर बताइए हरा झंडा जो कि उन्होंने फहराया हो, या किसी प्रकार से कोई कब्जा इस प्रकार से किया हो, इतिहास में कुछ भी हुआ हो, वो एक बात है, अलग है। पर आज मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, और आज कई संगठन हिंदुओं के ऐसे हैं जिसमें हिंदू सेना भी है। दुर्भाग्य है कि मैं उसका प्रमुख हूँ और मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग आरएसएस के लोग हैं, हिंदू सेना के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, और कई जो कि संगठनों के जो कि लोग हैं, वो मस्जिदों के ऊपर भगवा फहरा रहे हैं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों काल के गाल में जाते हो, क्यों जो कि आग से खेलना चाहते हो, देश को किस राह। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वो केवल हिंदू मुसलमान की बात करता है। वो हनुमान चालीसा और अजान के अंतर्गत में ये देखता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसे रोजगार के विषय में नहीं पता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उन्हें महंगाई के विषय में नहीं पता है कि कितनी महंगाई हो रही है। अरे मैं कहना चाहूँ, कानून बनाना चाहिए, पर कानून ये होना चाहिए, जिस भी जिले में, जिस भी विधानसभा में, जिस भी गांव में बेरोजगार मिले, उस गांव प्रधान को जेल कराइए। विधानसभा में बेरोजगार मिलते हैं, विधायक की जेल कराइए।
और जिस भी लोकसभा में जो कि बेरोजगार को ही मिल जाता है तो उस समय सांसद की जिम्मेवारी उसे जेल कराइए। ये कानून होना चाहिए। और जब महंगाई होती है उस प्रदेश के अलग अलग रेट होते हैं कुछ सामान के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में डालें। डंका बज रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ डंका बज रहा है, ये पागलपन है, केवल कुछ नहीं है। और लोगों को भांग खिला दी है उन्होंने, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मोदी जी, इसका हार्स बहुत गलत होगा। आज लोगों को इस प्रकार से कर दिया है जिस प्रकार से पिंजड़े में फंसने वाला चूहा, वो ये नहीं जानता कि वहाँ पर रोटी मुफ्त की रखी है, राशन कुछ खाने को दाने दिए जा रहे हैं, वो किसी में फंस रहा है। देश का सत्यानाश कर दिया तुमने, देश को बिल्कुल लंका की तरह उस कगार पर पहुंचा दिया जिस प्रकार से आज लंका के हालात हो रहे हैं। साक्षी महाराज का जो बयान है वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो है तैयार रहना चाहिए, पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए और जो है तीर बांध जो है तैयार रखना चाहिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को तत्काल जेल में डालना चाहिए, नहीं तो मोदी जी वो होगा जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंतर्गत में शासन हटा करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जबरदस्ती बनते हैं, तो तुमको भी शासन से हटा के अपने हाथ में हमें सत्ता लेनी पड़ेगी। देश की जनता हमारे साथ है और इस बयान को मैं सोच समझ करके दे रहा हूं। ऐसे लोगों की मानसिकता कि तीर कमान तैयार रखो, शस्त्र साथ रखिए, पुलिस का भरोसा मत कीजिए, मुसलमानों को मार दो काट दो, है राम राम चिल्लाएंगे और मुल्ला काटे जाएंगे, इस प्रकार की बात कहना, मैं ये कह शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग खुले में हैं, ऐसे लोग सांसद हैं, ऐसे लोग विधायक हैं, ऐसे लोग मंत्री हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वही है कि तुम जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है और इसके बाद में कोई भी किसी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती किसी के ऊपर। शर्म आनी चाहिए। मैं राज ठाकरे को फिर कहूँगा, दम है तो आइए दिल्ली के अंतर्गत में, अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या एक नाटक करने के लिए जा रहे हैं और यदि मैं चाहूँगा तो किसी भी प्रकार से राज ठाकरे अयोध्या में भी तुझे पैर नहीं रखने दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं वही कह हिंदुओं को एक करने की बात है। मैं कह रहा हूँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, हम सब एक हैं, हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हो सकते हैं। आज कोई कहने लगे मुसलमानों को एक करेंगे, कोई कहे हिंदुओं को एक करेंगे, ये खून खराबे की तैयारी है, देश के विभाजन की तैयारी है। हम दूर कहाँ हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुओं को एक करेंगे, अरे हिंदू अलग कहाँ हैं। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान तो इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से हाथ की उंगली के अंतर्गत में नाखून और मांस है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं और अलग होकर के इनकी शोभा भी नहीं है, इनका कार्य क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। आज विश्व में हम इसलिए मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के अंतर्गत में प्यार से रहता है। यदि ये दूर हो गए तो देश हमारा किस स्थिति में रहेगा। अरे हम सबको मिलके तो आज बिट्टो पावर होना चाहिए, मां शक्ति होनी चाहिए। विश्व के अंतर्गत में क्या हो रहा है और मोदी जी केवल हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर, अजान पर, हनुमान चालीसा पर के लटके हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदू खतरे में आ रहा है ना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय और जितने भी देशवासी सुन रहे हैं, कोई भी खतरे में नहीं है। राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल हिंदू हैं, IAS IPS हिंदू हैं, पुलिस प्रशासन फौज के अंतर्गत बड़े बड़े अफसर हिंदू हैं। मैं कहना चाहता हूँ जज इत्यादि जितने भी हैं न्यायालय के वो हिंदू हैं। तो हिंदू अब भी खतरे में है। तो क्या हिंदू जब खतरे से मुक्त होगा जब मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। यदि आज खतरे में है तो मैं निवेदन करूँगा मुसलमानों को जो कि अब आप बनाइए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IAS IPS, फिर आपका खतरा हट जाएगा। कैसी पागलपन की बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कलाम साहब थे, हम सुरक्षित थे। मैं ये कहना चाहूँगा मनमोहन सिंह थे, हम सुरक्षित थे। आज हिंदू तब खतरे में है जबकि ये हिंदू लोग, हिंदू ही जो कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर हैं, ये केवल एक भ्रम जाल फैला रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है, ये देश के विभाजन की पॉलिसी है। मैं कह रहा हूँ ना हिंदू खतरे में था और ना है और ना रहेगा, हम सब मिल करके रहेंगे। अच्छा संजय, जिस तरह से आप बोलते हैं, बेबाक आपकी बातें हैं, बुलडोजर चलाने के जिहाद कंट्रोल बोर्ड JCB का जो फुल फॉर्म कपिल मिश्रा बता रहे हैं,
तो कहीं बुलडोजर आपके ऊपर ना चलवा दिया जाए। मैंने पहले ही कह दिया बिल्डोजर तैयार है हाँ और हमारा बिल्डोजर तैयार है, समय का इंतजार है। और बिल्डोजर चलेगा आदित्य योगीनाथ के घर पर, गोरखपुर के मंदिर पर नहीं चलेगा। वो उनकी बापोती नहीं है। उत्तराखंड में जाएं और योगी आदित्यनाथ कोई योगी वोगी नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। मैं ये कहता हूँ संत मंत नहीं है, ये केवल एक ठाकुर है, ठाकुर। और मैं ये कह रहा हूँ ये ब्राह्मण और ठाकुर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ ना ठाकुर बात चलेगा ना ब्राह्मण बात चलेगा। यहाँ पर हम सब एक हैं, सब जाति और धर्म मिल करके रहेंगे और किसी के बिल्डोजर से हमें डर नहीं लगेगा। और दम है तो बिल्डोजर चलवा के दिखाइए, मैं भी देखता हूँ, बिल्डोजर हमारे पास भी है। तो तमाम जो पत्रकार जो है जिनको गोदी मीडिया आप कहते हैं वो चला रहे हैं कि जहांगीरपुर का बदला महादेव पर हमला, अलवर में जो महादेव की मंदिर को शहीद किया गया है, इसको लेकर के। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये मानसिक लोगों की जो मानसिकता बहुत छोटी है। और जहांगीरपुर का जो मामला है, जहांगीरपुरी का जो दिल्ली का, इसमें सीधा सीधा बीजेपी का हाथ है। और ये एमसीडी का जो चुनाव वगैरह का माहौल बन रहा था उसको रोकने के लिए है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार की भी स्थिति नहीं है। यदि राजनेता बीच में से हट जाएं तो यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम सब भारतीय हैं।